आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय फिर ये है, देखिए, कि कुर्बानी को लेकर है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर है। आज देश में 3 बड़े ऐसे वाक़यात हुए जिसके ऊपर अब देश के 25 करोड़ मुसलमान और मुसलमानों के तमाम मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि अब आपको हिंदू मुस्लिम के टकराव से बाज आना चाहिए। और ख़ासकर मुसलमानों के कुछ नेता जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से आप जितने जल्दी दूर हो चुके, ये आपके हक़ में अच्छा है, देश के हक़ में अच्छा है और बुखुसूस मुसलमानों के हक़ में अच्छा है। अब देखिए, जैसे 3 वाक़यात हुए। क्या वाक़यात हुए? बंगाल में कहा गया कि मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा। फिर बंगाल में एक और घटना घटी, उसमें कहा, हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि भाई कुछ भी हो, सदियों से कुर्बानी आप होती आ रही है, गाय भी ज़रूर काटेंगे, बकरी भी काटेंगे, ऊँट भी काटेंगे, ऐसा करेंगे और हम नहीं रुकेंगे। ये आज के अखबारात में इनकी ये बात छपी है, यानी कि मदारिस में वंदे मातरम पढ़ना होगा। दूसरी तरफ मुसलमान के नेता हुमायूं कबीर साहब, जिसके 2 आमदार चुन के आए हुए हैं अपने बंगाल के अंदर, वो कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी होगी। और तीसरा वाक़या ये है, देखिए, कि बम्बई के अंदर बांद्रा में जो अतिक्रमण को हटाया गया, नाजायज़ कब्ज़े को हटाया गया रेलवे के जिनके ऊपर 400 से 500 मकान, उसमें ज़्यादातर मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको हटाया गया। उसमें एक या 2 मस्जिद भी थी, उसके ऊपर भी बुलडोज़र कार्रवाई हुई कानून के ज़रिए से, जो भी कानून ऑर्डर को कानून को देखते हुए। और चौथी खबर ये है कि अरशद मद्दी साहब ने कहा है कि सरकार से मुतालबा किया कि गाय वंश को जो है तो कौमी जानवर, यानी देश स्तर पर जो है तो कौमी जानवर करार दिया जाए। जैसा महाराष्ट्र सरकार ने उसको राज्य माता करार दिया गया है, तो हम उसको भारत माता, गाय भारत माता का दर्जा दिया जाए। ऐसी बहुत सी बातें जो है तो ये इसके अंदर ये 2 दिन में घटी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हालांकि कई बार कह चुका हूँ, लेकिन जो भी हर एक की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ सियासी होती हैं, कुछ जो भी है, लेकिन ये कड़वा सच है कि अब देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अंदर गैर एलानिया तौर से तब्दील हो चुका। मुसलमानों को इसके ऊपर अब इसकी बात को कबूल कर लेना चाहिए और ये पुंगी बजाना छोड़ देना चाहिए कि सेकुलरिज्म जिंदा है, सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलर पार्टियों को बचाना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को दफन करना है। अब ये लड़ाई से आप जितने दूर आप अलहदा हट गए, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज की सूरत हाल ये है। और इसके अंदर ये जो भी हरकत हो रहे हैं देश के अंदर, जो भी हिंदू मुसलमान के जो लफड़े बड़े हैं, ये मामले बड़े हैं, इसके अंदर बीजेपी जिम्मेदार नहीं, शिवसेना जिम्मेदार नहीं, आरएसएस जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ये भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन ये पुरअमन तरीके से अपने मामले को लेकर चल रहे थे, ये अच्छे अंदाज से लेकर चल रहे थे। हाँ, घटनाएं घट रही थी, ये भी हो रहा था, जो भी हो रहा था, मामले भी हो रही थी, लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब एक मौका फराहम किया गया है, और ये मौका फराहम करने वाले कौन? मुसलमान के नेता। जब ये देश एलानिया तौर से हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा, तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जो आज के चंद मुसलमान के नेता जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, 25 करोड़ मुसलमानों को धोखे में रखा, उनके सरों पर राजनीति की, उनकी लाशों पर राजनीति की, ऐसे लोगों को जो है तो इनके मरने के बाद एक जो नया सिलेबस स्कूल में तैयार होगा, तो उसके अंदर इनकी फ़ोटो छापी जाए। अगर ये ज़िंदगी भी रहे कभी इत्तेफाक से, तो इनकी फ़ोटो छापी जाए, ये फ़ला मुसलमान का नेता है, इन्हें जो है तो हिंदू मुसलमानों को इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये इनकी कोशिशों से, इनकी सियासी नीति की वजह से देश के अंदर उथल पुथल का माहौल हुआ, और यही इनके भी एक बहुत बड़ा योगदान है। भले ये खुले तौर से हिंदू भाइयों के साथ नहीं रहे, लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे मुसलमानों के खिलाफ काम किया और जो है तो हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें अहम भूमिका दी। ये ऐसे 4-5 मुसलमान के नेता है, उनके फ़ोटो आना चाहिए। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के दरमियान भी कोई मीर जाफ़र की नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नेता ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका दी। ऐसा ना, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली तौर से भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, कि इनका बायोडाटा तैयार किया जाए और इनको सिलेबस में जगह दी जाए। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो मेरा ये था, देखिए, कि पूरे देश का जो माहौल चल रहा है और बीजेपी का जो नारा था, एजेंडा था कि हम इस देश के अंदर एक साथ सिविल कोड लाएंगे,
इसको हिंदू राज बनाएंगे और बहुत सी बातें चेंज करेंगे, गाय वंश हत्या को रोकेंगे। ये बहुत सी बातें जो उन्होंने ऐलान किया था और ये पूरी पाई तकमील को पहुँच चुकी। घुसपैठियों को भगाएंगे। खैर घुसपैठिया तो पराया नाम है, अगर वो कहीं पकड़े भी जा रहे हैं सरकार बराबर काम कर रही है। लेकिन जो बांद्रा में जो काम हुआ, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, ये भी इस एक तरह का इशारा है कि मुसलमान कितने बेबस हैं, सियासी तौर से कितने बेबस हैं। हालांकि सरकार चाहती तो कर सकती थी कि भाई बुलडोजर कार्रवाई चलने से पहले उनको कोई जगह ढूंढ देती, उनको वहाँ पर उनको मार्किंग कर देती, उनको कुछ टीना बल्लियाँ दिला देती, उनको कुछ वहाँ बसाने का प्रयास करती, उनको वहाँ पर खाने की, पीने की, लाइट की जो भी सुविधा कर देती, उसके बाद उठा देती। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई गलत है। ठीक है यार, हाईकोर्ट के आदेश है, कोई बात नहीं, कानून का हुक्म सराखों पर, लेकिन सरकार ऐसे भी तो कर सकती थी ना, लेकिन नहीं करी। तो ये इस बात का इशारा है कि मुसलमानों के जो नेता है या मुसलमानों की मजहबी तंजीमें, जमातें हैं या सामाजिक संगठनें हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो खुदा के खुदारा ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद कर दीजिए। बीजेपी को बुरा बोलना बंद कर दीजिए, मोदी जी को बुरा बोलना बंद कर दीजिए, योगी जी को बुरा बोलना बंद कर दीजिए, अमित शाह साहब को बुरा बोलना बंद कर दीजिए, शिवसेना को बुरा बोलना बंद कर दीजिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को, इनको बुरा बोलना बंद कर दीजिए और इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और अब खुल के बात करो, अब कुछ भी बचा नहीं, खुल के बात करो कि हमको श्योरिटी दो, तुमको क्या बदलाव करना है कानून की चौखट रख के आप कर लीजिए। 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ में, मगर ये हमको इससे आज़ाद करा दीजिए कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, ख़त्म करो बात। और जैसा मैंने कहा कि मुसलमान के जो नेता है, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि मुसलमान खुद ऐसे नेताओं को बायकॉट करें, ऐसे नेताओं का बायकॉट करें। क्योंकि जो नेता, बंगाल की मिसाल ले लो, हिमायू कबीर साहब ने कहा कि गाय माता को हम काटेंगे। अब ये उनका बयान पूरे 125 करोड़ हिंदू भाई ने देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब मुसलमान के कुछ नेता ऐसी गलती करेंगे तो देश, उनके दिल में भावना जाएंगी, उनके दिल में भावना जाएंगे। जब आपके 2 आमदार है, आप कुछ हल्का भारी नहीं कर सकते, तो आप इतनी ताकत से बोले कि सदियों से आता है, और जो बहुमत में है, जो एक कलम मारेंगे, GR निकालेंगे तो तुम कहाँ थे और कहाँ नहीं थे, गायब हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा भी कर सकते हैं सियासी एतबार से। तो तुम इतनी डेयरिंग से काम कर रहे, मतलब इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। तो फिर सवाल ये है कि फिर हम कौन से सेकुलरिज्म के बचाने की बात कर रहे हैं, हम कौन से सेकुलर पार्टी के बचाने की बात कर रहे हैं। आजम खान साहब को देखो कि छुड़ाए, समाजवादी पार्टी छुड़ा सकती थी। मतलब मुसलमानों के जो बड़े बड़े सियासी नेता है, उनकी भी चल रही नहीं, आम पब्लिक की भी चल रही नहीं। मदरसों में बुलडोजर चल जा रहे, मुसलमानों की आबादी बुलडोजर चल जा रहे, घुसपैठियों के नाम पे कैसी कैसी कार्रवाइयाँ हो जा रही। अब ये अलग बात है, बाद में इंसाफ मिलेगा, कानून अपना काम करेगा, ये सारी बातें अपने का दुरुस्त है। लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब मेरा सवाल है कि बंगाल सरकार ने अगर सख्ती के साथ अगर हुक्म जारी कर दी कि आपको मदरसों में, स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ना ही होगा, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब क्या? तो सरकार बोलेंगे नहीं पढ़ना है तो स्कूल छोड़ दो। आप हमारे स्कूल में पढ़ना है, स्कूलों में पढ़ना है तो आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा, मदरसे चलाना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। आप नहीं गाते हैं तो आप बिल्कुल चले जाइए। आप कहाँ जाइए? वही जंगलों में जाइए, आदिवासी बन जाइए, बकरा चराइए, ऊँटा चराइए, खेती बाड़ियाँ कीजिए। पहले ज़माने में नहीं कि लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, कुछ समझते नहीं था, बिल्कुल दुनिया से बेबहरा थे। तो आपको सिवा एक ही रास्ता है, अगर आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप जंगलों में जाने की तैयारी कीजिए। जंगल में जाओ, मुल्ला साहब हम पढ़ते नहीं, हम अनपढ़ रह जाते, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो वंदे मातरम भी गएंगे नहीं। और जब जाहिर सी बात है कि मदरसे में शिकंजा कसा जा रहा, यानी कि मदरसे भी लगभग बंद होने के कगार पे है। क्योंकि जब आप वंदे मातरम आप नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे बंद कर दो, मतलब मदरसे भी बंद, स्कूल भी बंद, मुसलमानों के उनकी सोसाइटी बंद, फिर बचता क्या? जंगलों में जाओ। मतलब ना उर्दू आ रही, ना मराठी आ रही, ना इंग्लिश आ रही, ना अरबी आ रही, ना कुछ नहीं आ रही, बस जंगलों में रह रहे, आदिवासी बन के रह रहे। ये सूरत हाल की इस वक्त तुम्हारे हालात बन चुके हैं, और ये इंतहाई कड़वा सच है। अब इसका हल क्या? ये है मेन मुद्दे की बात, ये है वीडियो में काम।
कुछ मत करो आप। बंगाल के अंदर वहाँ के जिम्मेदार वहाँ से बात करो, बोलना साहब हम आपके साथ में हैं। हम बीजेपी का दामन थामते हैं, हम बीजेपी के साथ में चलने का ऐलान करते हैं, लेकिन बदले के अंदर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, मानवता के हिसाब से, हमारे जज्बात का ख्याल करते हुए सरकार जो है तो कुछ ऐसे फैसले ले कि भाई आपका हिंदू समाज भी खुश हो जाए, मुसलमान भी खुश हो जाए, लाइन ऑर्डर भी ख़राब ना हो और सरकार चलती रहे। तो इसके वास्ते तमाम मुसलमानों को अब आगे बढ़कर, जिसको हम फ़िरका परस्त कहते हैं, जिसको भाजपा कहते हैं, जिसको शिवसेना कहते हैं, अब आपको ये डायलॉगबाजी छोड़ देना पड़ेगी। अब आपको आगे बढ़कर उनसे बात करना पड़ेगी, उनको बड़ापन देना पड़ेगा और ये तस्लीम करना पड़ेगा। अभी तो ऐलान नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र का, लेकिन ये बात मान लीजिए आप कि ये देश गैर एलानिया तौर पर हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो चुका, और ये उसी दिन से ये इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, या गोया गैर एलानिया तौर से ऐलान हो चुका था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। ये मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को खुला इशारा था, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। वक्फ बोर्ड के ज़रिए से भी ज़मीन आज सरकार ने शिकंजा कस दिया, मतलब वक्फ बोर्ड भी गया। वक्फ बोर्ड तो वैसे पहले मुसलमानों के हाथ में था ही नहीं, था भी तो बराए नाम था। वहाँ पर भी एक बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी हम कह सकते हैं, बड़े जिम्मेदार मीर जाफ़र के नज़रियात पे काम करने वाले थे, और ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारों को वो हो रहा था। अब जो मुसलमानों की मसीहा होने का नाटक कर रहे थे या दावा कर रहे थे, जब वक्फ बोर्ड लूट रहा था तो आपको एहसास नहीं था। जब गरीब यतीम याद नहीं आए, जब अल्लाह रसूल याद नहीं आए, जब शरीयत तरीक़त मारिफत याद नहीं आई, बाद में जब सब लूट गया, जब बच्चा कुचा सरकार लेने के चक्कर में है, तो आपको यतीम भी याद आ रहे, आपको गरीब भी याद आ रहे, आपको इस्लाम भी याद आ रहा, आपको शरीयत भी याद आ रही। सवाल ये है आपकी सोच किस तरह की है, आप किस तरह के बड़े हैं, आप कौन हैं, कि आप रहबर हैं या कोई और है। जब खुल्ला फुल्ला चढ़ रहा, जब आपने मोर्चे नहीं खोले, जब आपने आंदोलन नहीं चलाए, जब आपने लोगों उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोले, ये तो आज वही बात हो रही कि मुसलमान अगर डाके डाल रहे हैं तो मुसलमान के जो जिम्मेदार दिगर नेता है वो खामोशी देखेंगे, क्योंकि लूटने वाला मुसलमान है, डाके डालने वाला मुसलमान है, चाहे वो सियासी लीडर की शक्ल में हो, या कुछ मौलवी नुमा चेहरे की शक्ल में हो, या कुछ समाजी तंजीमों की शक्ल में हो। अगर वो मुसलमानों को लूट रहे हैं, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का जरिया बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के चंद जिम्मेदार, बड़ी जिम्मेदार, उनका तमाशा देख रहे हैं। आज जो हालत हुए हैं, उभर के आए हैं, जो मुसलमानों को जो है तो एकदम उनके बुरे हाल कर दिए गए हैं कि अब उन पर कोई रहम नहीं किया जा रहा है। इसके अंदर बीजेपी की गलती नहीं है, बल्कि बीजेपी को ताकतवर बनाने में, उनको उभारने में, उनको संवारने में चंद मुसलमान के नेता थे जिन्होंने बीजेपी को ताकत देने का काम किया। हिंदुओं के दिलों में जो मुसलमानों के तय में जो हमदर्दी प्यार भरा हुआ था, उसको नफरत में तब्दील करने का काम किया। ये चंद मुसलमान के नेता थे, और बड़े मैं माजरत के साथ कहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसे नेताओं का बायकाट नहीं किया, ऐसे नेताओं के खिलाफ आपने मोर्चा नहीं खोला कि खबरदार खबरदार। जबकि तारीख़ में हम पढ़ते हैं कि मुनाफिकीन हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मस्जिद नमाज हुआ करती थी तो कुछ तादाद ऐसी भी हुआ करती थी कि जो सूरत से हुलिये से मुसलमान नज़र आते थे, लेकिन मुनाफिक हुआ करते थे। वो मुंह में बगल में मूर्तियाँ ले खड़े रहते थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान होने का नाटक करते थे। आज भी सियासत के अंदर कुछ मुसलमान के नेता ऐसे हैं जो मुनाफिक की औलाद है, जो नाम उनके मुसलमान को जैसे हैं, जो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, लेकिन सच में वो मुनाफिक हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है, ये बड़ा अलमिया है कि हमारे बड़े बड़े दिग्गज, हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जुर्रतमंदाना उस वक्त ऐलान नहीं किया कि खबरदार खबरदार, तुम्हारे बयान से 25 करोड़ मुसलमान मुसीबत में आ सकते हैं। सवा सौ करोड़ हिंदुओं के दिल में, मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा हो सकती है। तुम्हारी वजह से मुसलमान मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के तमाम मुल्किर सत्ते के जिम्मेदारों ने ऐसे चंद मुसलमान के नेताओं का बायकाट नहीं किया, बल्कि इनको सर आंखों में बिठाया और पूरा देश देख रहा था। 125 करोड़ हिंदू भाई देख रहे थे, उनके साथ बैठ के आप चाय पीते नजर आए, कभी गले मिलते नजर आए, कभी सलाम आदाब करते नजर आए, कभी हाथ मिलाते नजर आए, कभी उनके साथ चलते नजर आए। ये देश देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने आप को होशियार समझ रहे। हमारे हिंदू भाई पढ़ा लिखा है और बहुत तालीम में आगे बढ़ चुका है, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना भी है, उनके कान में बीड़ा नहीं है। तुम अपने आप को होशियार समझ रहे थे, लेकिन कोई होशियार नहीं है। कुल मिला के भाई ये वीडियो बनाने के एक ही मकसद था कि आज जो मदरसे के अंदर, स्कूलों के अंदर वंदे मातरम का ऐलान हुआ है कि आपको गाना पड़ेगा, तो मेरा सवाल ये है
कि अगर आप इनकार करते हैं तो एक ही रास्ता बच जाता है कि अपने अपने बच्चे स्कूलों से निकाल लो, अपने अपने बच्चे अरबी मदरसे से निकाल लो। तो फिर आपके पास बचता क्या? फिर आपके पास बचता क्या? फिर आप क्या करेंगे? स्कूलों में अगर सख्ती हो गई बंगाल के हद तक, तब क्या करेंगे? बंगाल छोड़ देंगे? बंगाल छोड़ देंगे आप? चलो बोले हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बंगाल में पाबंदी क्या हुआ, महाराष्ट्र में आ जाते हैं, फिर महाराष्ट्र में सख्ती हो जाएंगी। बोले चल तो महाराष्ट्र में हुआ तो क्या हुआ, कर्नाटक चल जाएंगे, वो कांग्रेस की सरकार है, फिर क्या हुआ? मतलब ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे आदिवासी जैसा। क्या है ये? क्या बचपन में ऐसी बातें है ये? क्या जहनियत है ये? क्या सोच है ये? बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा बहुत बड़ा मकसद है कि अभी भी वक्त है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान अब तमाम सेकुलर पार्टियों से ताल्लुक़ छोड़ दे, नाता तोड़ दे, बल्कि इस्तीफ़ा दे और भाजपा में प्रवेश करे। क्योंकि हमको हमारे कौम को बचाना है, हमको हमारे मदरसे बचाना है, हमारे मस्जिदें बचाना है, हमारे क़ब्रस्तान बचाना है, हमारी खानक़ाहें बचाना है, हमारे आशुर खाने बचाना है, हमारे जो है तो तमाम जो हमारे जो है हमारे हक़ को पाना है। अगर आपको ये करना है तो इनके साथ जाना पड़ेगा। अगर इनके साथ नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी नाकाम रहेंगी, क्या बीजेपी कामयाब नहीं हो सकती? आपकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुसलमानों के चंद नेता जो मुसलमान उनको झोली भर भर के वोट दे रहे हैं, वो जो है तो हिंदू भाइयों का काम कर रहे हैं, वो जो है तो हमारे भाजपा शिवसेना का काम आसान कर रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे ना, आप क्या बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप उनकी पीछे जाएंगे कि जो बीजेपी को जिताने का ज़रिया बन रहे हैं, जो बीजेपी को जिताने का ज़रिया बन रहे हैं, और करोड़ों हिंदुओं के दिल के अंदर नफरत इनकी वजह से पैदा हो रही है। आप उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं, तो गोया आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको मुसलमानों को इनका बायकॉट करना पड़ेगा, इनका ऐलान करना पड़ेगा, रास्तों पे आना पड़ेगा, जमहूरी अंदाज से इनका विरोध करना पड़ेगा, तो आपकी बका है, तो आप सुकून से रह सकते हैं। वरना आज 125 करोड़ हिंदुओं को पैगाम चला गया है, पैगाम चला गया है। ये पैगाम उस वक्त चला गया था कि जब मुसलमान के नेताओं ने भगवान राम के बारे में टिप्पणी की थी, गाय माता के बारे में टिप्पणी की थी, सीता माता के बारे में टिप्पणी की थी, हिंदू देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी की थी, साधु संतों को तक बुरा बोला गया था, ये सारी बात कहा था। और लाखों करोड़ों मुसलमानों ने तालियां बजाए थे। ये 125 करोड़ हिंदू भाइयों ने देखा और मुसलमानों ने उनको आमदार बना के दिया, उनको खाजा बना के दिया, उनको पूरे भारत में जगह जगह चुन के आप देने का काम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर साहब दो सीट चुन के ला लिए हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद को संगे बुनियाद रख चुके हैं, उन्होंने और बाबर की याद में उन्होंने मस्जिद बना रहे हैं, सारी बात है। और आज ये ऐलान कर रहे हैं कि गाय को काटेंगे, गाय माता को काटेंगे। अब बोलिए ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये किसके इशारों पर काम कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? कि इनको मालूम नहीं है? इनको मालूम नहीं है कि अगर ये बंगाल में हुकूमत किसकी है? कल को अगर अल्लाह ना करे कई गाय को ज़ुबा करने का, काटने का मंजर आम पे वाक़या आ जाए, खून में लथपथ दिखाई दे और वो टीवी पे रिलीज़ हो जाए और पूरे बंगाल में आग लग जाए, सैकड़ों मुसलमान मारे जा सकते हैं, सैकड़ों मदरसों को आग लग सकती है, सैकड़ों मुसलमानों की बस्तियों को लग सकती है। इसका मतलब क्या? ये कौन है? क्या मुसलमान के वफादार है? क्या मुसलमान को चाहने वाले हैं? ये है मुसलमानों की गलतियाँ कि जो शख्स बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है, संगे बुनियाद रख रहा है, और मुसलमान उसको 2 आमदार चुन के देते हैं। और एक तरफ वो शख्स जो हिंदू देवी देवताओं को बुरा कर रहा है, भगवान राम को बुरा भला कर रहा है, और मुसलमान उनको भी चुन के दे रहे हैं, उनको भी भारत के अंदर चुन के दे रहे हैं, उनको ऐवानों विधानसभा में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम कर रहे हैं, उनको जो है तो आगे भिजाने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदुओं के दिल में, हिंदुओं के कान में बीड़ी है? हर हिंदू कौन है? इस देश को लीड कर रहे हैं, एक जमहूरी अंदाज से फौज के मालिक है, पुलिस के मालिक है, न्यायालय के मालिक है, कारोबार के मालिक है, बिजनेस के मालिक है, इंडस्ट्री के मालिक है। अरे यहाँ तक कि जो तुम्हारे घरों में नल आ रहा है ना, वो उसके मालिक है। मालिक से मुराद बोले तो अधिकारी बने हुए हैं। अगर एक जरा टूटी बंद करे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तुम क्या समझ रहे? अरे कौन से होश में है? तो ये जो वाक़यात हो रहे ना, मैं नहीं मानता। मैं ऐलान करता हूँ कि जितने भी लफड़े हो रहे हैं, इसके अंदर बीजेपी का ज़रा भी हाथ नहीं है, शिवसेना का ज़रा भी हाथ नहीं है, आरएसएस का ज़रा भी हाथ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। को चाहते हिंदू राज बने, सारी बातें, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के चंद ज़र खरीद गुलाम और मीर जाफ़र की नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, जो चंद ऐसे नेता हैं देश के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं,
जो मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, अल्लाह रसूल नाम पे वोट मांग रहे हैं और मुसलमान झोली भर दे रहे हैं। आप जब वोट मार रहे हैं तो गोया आप ऐलान कर रहे हैं कि ए बीजेपी सरकार हमारे मदरसे बंद करो। जब आप हिमैया कबीर साहब को वोट मार रहे थे तो आप ये ऐलान कर रहे थे कि हमारे मदरसे बंद करो, हमारी कुर्बानी बंद करो, हमारे मदरसों के अंदर वंदे मातरम गाना शुरू करो। आपका वोट जो आप मार रहे थे मुसलमान के चंद जर खरीद, जो कौम के दुश्मन अंदर छुपे हुए हैं उनको, जब उनके पार्टियों को मजबूत करने का काम कर रहे थे, तो गोया आपका एक एक वोट इस बात की तस्दीक कर रहा था कि हम मदरसे बंद करना पसंद करेंगे, हम स्कूल बंद करना पसंद करेंगे, हम बर्बाद होना पसंद करेंगे, हम कटना पसंद करेंगे, हम बांद्रा के अंदर हमारी बस्तियों पे बुलडोजर चलना पसंद करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही लोगों को वोट देंगे जो हमारी बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अब पूरा भांडा फूट गया है, पूरा भांडा फूट गया है। सवाल ये है कि 25 करोड़ मुसलमान कब इनके खिलाफ जमहूरी अंदाज से मोर्चा खोलेंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, एक जो आपकी तारीख रही है, उलमा की तारीख रही है कि इन्होंने फांसी के फंदे को चुमाए, आप कब उठ खड़े होंगे? कब आप इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? कब आप मुनज़्ज़म तरीके के खिलाफ जमहूरी अंदाज से मोर्चा खोलेंगे? और अब वक्त आ गया है कि कड़वे फैसले लेने का, कि आप बिल्कुल बिला ताख़ीर जो है तो बीजेपी से बात कीजिए, RSS से बात कीजिए और नरेंद्र मोदी साहब से बात कीजिए कि साहब ये बंद कीजिए, बंद कीजिए अत्याचार, नंगा नाच बंद कीजिए, बुलडोजर चलाने के बंद कीजिए, मदरसों में बुलडोजर कार्रवाई बंद कीजिए, जुल्म अत्याचार बंद कीजिए, मॉब लिंचिंग बंद कीजिए। आप क्या चाहते हैं? कुछ बातें बंद कमरे में कीजिए, कुछ बातें खुले माहौल में कीजिए, कुछ बातें प्रेस से कीजिए, इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि काम रुक जाएगा? कल को अगर ये देश हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया, वो तो होना ही चाहिए, ये तो अब तय है, कोई सिवाय खुदा के कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आप क्या करेंगे? कल को अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप क्या करेंगे? देश छोड़ देंगे? हिंदुस्तान छोड़ देंगे? हाँ, जो पक्का पक भाषण करने वाले मुसलमान के नेता है, कल को अगर हिंदू राष्ट्र तब्दील हो गया, हाँ, जो अल्लाह रसूल की बात करने वाले मुसलमान का नेता है, क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? क्या आप आमदार के इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे? क्या खासदार के इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे? क्या महानगर पालिका इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे? कि जिला परिषद इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे? कि संविधान को मानना छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? अरे बहुत हो गया ना, अरे बस कर दिए यार, बस करो ना। अरे मुसलमान कहीं नहीं रहना, बर्बाद हो गए ना। अरे अब तो खामोश इख्तियार करो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांद्रा में जो बुलडोजर चला तो कुछ मुसलमान के नेता मीडिया पे आके कह रहे हैं, बीजेपी को भरा भरा कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, यानी कि मीर जाफ़र के किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा जो पका पक भाषण कर रहे थे और मगरमच्छ के आंसू जो है तो बांद्रा की जहाँ बिल्डर्स कार्रवाई वहाँ कार्रवाई हुई उसके ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, लेकिन वो वहाँ पहुँचे नहीं और मदद का ऐलान किए नहीं कि हम आपको जो है तो एक महफूज जगह फराम करते हैं, हम हमारी तरफ से 5 करोड़ का ऐलान करते हैं, हम आपको जो है तो वक्ती तौर से जो तो आप खेमे बना, कच्चे पक्के खेमे बनाने देने काम करते हैं, हम कोर्ट में भी जाने का ऐलान करते हैं, सरकार से बात करते हैं। नहीं करते हैं, बल्कि सरकार को ललकार रहे हैं, सरकार की खामियां गिना रहे हैं, उनकी बुराइयां करते नजर आ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, तुम पका पक भाषण करते जाओ और पका पक भाषण में जो है तो उनका काम आसान हो रहा, मुसलमानों का बान काम हो रहा। अब तुम जब खुल्लम खुल्ला इतने अंधे मन के काम चलेंगे अब, और तुम जो है तो खुद जाके बॉडी में गिरेंगे और आबल मेरे को मारेंगे, और जब जूते खाएंगे, जब बुलडोजर चलेंगे और जब ऐसे फरमान निकलेंगे कि वंदे मातरम गाना होगा, तो फिर अब क्या है? ये कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है जिम्मेदार इसका? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि इनके खिलाफ मोर्चा खोलो, इनको पाबंद करो। जैसा हिमायू कबीर साहब ने कहा है कि हम गाय काटेंगे, कितनी खतरनाक बात है। कल को अल्लाह ना करे कुर्बानी के दिन अगर लफड़े बढ़ गए, हाँ, अगर वहाँ आप तो मिलिट्री या सब लोग एक्शन में है, सब खतरनाक मोड़ में है, 20 साल 15 साल के बाद जो है तो भाजपा चुन के आएगी, उनका जुनून, उनका हिंदुत्व अपने चरम पर है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे गाय की हत्या होती है और सैकड़ों दंगे हो जाते हैं, सैकड़ों अगर मुसलमान अल्लाह ना करे अगर मारे जाए और ये कहा जाए कि गाय वंश की हत्या हो गई थी, तो हिंदू भाइयों के जज्बात उबल पड़े थे और हालात काबू में नहीं रहते और सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसलिए इतनी बड़ी इमलाक का नुकसान हुआ, इसलिए बड़े पैमाने पे मस्जिदों पे हमले हुए, इसलिए इज्जत पामाल हुई और इमलाक जली और बहुत सी बातें हुई। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो जो मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो हक परस्त तंजीमें हैं, जो हक परस्त नेता है, जो हक परस्त समाजी संगठन है, एक जगह आओ और ऐलान करो और सबसे पहले इनके खिलाफ मोर्चा खोलो। जिनकी पॉलिसी की वजह से इनकी हिंदू मुसलमान हो रहा है, जिनकी पॉलिसी की वजह से जो तो हिंदू भाइयों के दिल में नफरत पैदा हो रही, सबसे पहले इनके खिलाफ मोर्चा खोलो और सेकंड जो है तो सरकार से बात करो कि हम आपसे दोस्ती करना हमको कोई बैर नहीं है, आपके साथ सियासी इत्तेहाद करना हमको बैर नहीं है। कुछ बातें आप हमारी मान लीजिए, कुछ बातें बंद कमरे में कीजिए और मामला को तय कीजिए और कौम के इत्तेहाद के लिए,
कौम को महफूज रखने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसाजिदों की, जैसा मैंने कहा, क़ब्रिस्तान है, अशूर खाने है, हमारे शरीयत है, सारी बातों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐब की बात नहीं है, कोई कमज़ोरी की बात नहीं है, कोई सर झुकाने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको इंटरनेशनल लेवल की मिसाल दूँ, और सऊदी अरब मक्का मदीने के हरमैन शरीफ, खादिम शरीफ है ना, कि हमारे खिदमतगार कहलाते हैं, लेकिन वो इसराइल के आगे सरेंडर है, अमेरिका के आगे सरेंडर है, कई इस्लामी देश उनके आगे सरेंडर है और उनसे माहिदे हो रहे हैं, जबकि वो बदतरीन इस्लाम के दुश्मन हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों को लाशें गिरा दी हैं, कई मस्जिदों को शहीद किया गया है, उसके बाद भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो फिर यहाँ के कौन से टाइप के मुसलमान हैं? यहाँ के कौन से टाइप के मुसलमान हैं? क्या आप मक्का मदीने के से आला मुसलमान है? क्या अरबों से आला है आप कि नहीं, आप नहीं झुकेंगे? और वहाँ के मुसलमान बड़ा झुक रहे, क्यों झुक रहे? खैर जो भी उनकी मजबूरियाँ है, लेकिन और हम तो नंगे हैं भाई, हम तो बेबस है, कमज़ोर है। अगर हम खाली बात कर रहे हैं ना, सियासी मायदे कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कर रहे कि हम नौज़बिल्लाह घर वापसी कर लेंगे, कि हम कलमा छोड़ देंगे, कि हम मस्जिदें बंद कर देंगे, कि मदरसे बंद कर देंगे, नौज़बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, कि हम ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहे। हमें ये करना है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, वो चाहते हैं कि हमारी वाह हो, वो चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, वो चाहते हैं कि जैसा मुसलमानों ने झोली भर भर के 75 सालों में 76 सालों में जो तो सेकुलर पार्टी को दिया है, मुसलमान वही शान शौकत जलवा मोहब्बत हम पे लुटाए। वो यही चाहते हैं, एक कुर्सी मिले, आपकी वोट मिले, और बदले में वो आपको जो चाहते हैं आपको दे देंगे। क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है, आपको मालूम है कि वो सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, आपको मालूम है कि कुर्सी चाहते हैं और चंद बातें जो वो वाहवाही चाहते हैं हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए कि देखो हमने हिंदू राष्ट्र का परचम बुलंद कर दिया, हो गया। क्या दुनिया में ईसाई राष्ट्र नहीं है? क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? क्या बुद्धिस्ट राष्ट्र नहीं है? क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रहते? सारी बात है, ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगी। और जो बहुत से लोग, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चंद मुसलमान के जो लोग हैं जो बरसों बरस जो है तो सेकुलरिज्म की दफ़ा का नारा लगाते हैं, सच में उनके साठ गांठ है, उनके कारोबार जुड़े हुए हैं, उन्होंने अतिया मुरातें मिली हुई है, वो उनके एहसान तले दबे हुए हैं इसलिए। लेकिन सवाल ये है कि आपको अपना एहसान प्यारा है, कि आपको मुफाद प्यारा है, कि 25 करोड़ मुसलमानों को दिफा प्यारा है? ये तय करना आपको है, क्योंकि मरना है और कल यौम आखिरत में आपको जवाब देना है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि उठ खड़े हो, तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। मैं उनको कह रहा हूँ जिस तरह की गलतियों में शामिल थे, सबको नहीं कह रहा हूँ, और ख़ास बात मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, आप भी उठो, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं कि आपकी गलियाँ महफूज नहीं रहेंगी, याद रखिए। और इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? शिवसेना नहीं है, भाजपा नहीं है, आरएसएस नहीं है, हमारे चंद मुसलमानों के दरमियान में छुपे हुए नेता है जो हिंदुत्व को बुरा भला बोलते हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान करते हैं और मुसलमान उनको चुन के देते हैं, करके हिंदुओं के दिल में गुस्सा भरा हुआ है कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं और मुसलमान उनको चुना के देते हैं, लाखों की तादाद में टाला बजाते हैं, तो आप वो आर पार की लड़ाई के मुड़ में है। क्या तुम उसे लड़ाई करने के मुड़ में है? क्या आप उसे लड़ाई कर सकते हैं? अगर करें तो क्या आप जीत सकते हैं? आपका क्या हशर होगा? आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। मैं ना आपको डरा रहा हूँ, ना लपका रहा हूँ, ना गैर कानूनी बात कर रहा हूँ। जो एक कड़वा सच है राजनीति का, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान ने मुझे बोलने की आज़ादी दिया है, मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए बांद्रा के अंदर जो बिल्डर चला है, ए बांद्रा के अंदर मुसलमान के नेता हो, पक भाषण करने नेता हो, कब उठेंगे तुम, कब पहुँचेंगे बांद्रा के अंदर? अरे अगर तुम सही मुसलमान है और सही, ये टीवी बैठना छोड़, टीवी क्यों भाषण दे रहा, वहाँ दरमियान में जाके दे, राशन बांट, कपड़े बांट, उनकी दवाओं को पैसा दे, घरों को किराए को पैसा दे, तो मारा जाएगा कि तुम मुसलमान है, चाहे कोई भी रहो। फिर वो जो अपने आप को मुसलमान का नेता कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो अच्छे उनसे नहीं है, लेकिन जो पका भाषण दे रहे हैं उनको कह रहा हूँ, जाओ किराए भाड़े के पैसे दो, साबित करो क्या मुसलमान के नेता है, नहीं तो बंद करो। और मुसलमानों उठो, इनको गलियों में मत आन दो। तुम अगर अपनी गलियों में आने देंगे तो गोया तुम ये ऐलान कर रहे कि आओ हम हमारी मौत को दावत दे रहे हैं, हमारे सियासी मौत को दावत दे रहे हैं, हम हमारी माशी मौत को दावत दे रहे हैं, हमारे मदरसे बंद करने की दावत दे रहे हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाने की हम दावत दे रहे हैं। इसका मतलब ये निकाला जाएगा। ऐसे नेताओं का सियासी बाइकाट करो, इनको चेहरे को पहचानो। याद रखो एक बार कि हमारे आमदार नहीं बने चलेगा, खासदार नहीं बने चलेगा, लेकिन हमारे महलों में अमन अमान होना चाहिए, अजानों की आवाज़ें गूंजना चाहिए, चटनी मिर्ची दो वक्त के हक हलाल से कमाई खाना चाहिए, पुरसुकून माहौल होना चाहिए। ऐसे माहौल की हमें ज़रूरत है। अब हमें नकली आमदार, नकली खासदार की ज़रूरत नहीं है। लात मारो ऐसे मुसलमान के नेताओं के ऊपर जो जमे हुए हैं, मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर सकते। लात मारो उनको, इनको हराने का काम करो, उनको हटाने का काम करो। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे।
अगर आप फिर बोलेंगे, जज्बात में आएंगे, जज्बात की राजनीति करेंगे, याद रखो ये इतने मक्कार है कि इनका मुफाद निकलेगा, ये दूर दूर तक दिखाई देंगे नहीं, ये गायब हो जाएंगे। फिर एक दिन आएंगे कि आप पानी को तरसेंगे, खाने को तरसेंगे, रहने को तरसेंगे, जैसा बांद्रा में हुआ। अब बिल्डर चला तो पानी मिल रहा है क्या, नहाने को मिल रहा है क्या, हमाम मिल रहा है क्या, बैठने को खाने को मिल रहा है क्या? मतलब ये है इसका। अगर आप चाहते हैं कि हम बर्बादी के लिए तैयार है तो बढ़ो आगे, फिर बढ़ो आगे। फिर ये मत कहना कि अल्लाह हम मजलूम हैं, नहीं, अल्लाह भी देख रहा ना। अल्लाह तुम अनाज खा रहे ना भाई, अपन अच्छा बुरा फैसला करना हमारे दिमाग में है क्या नहीं? अगर हमारा बच्चा, हमारे घर का सदस्य अगर शराबी है तो क्या हमको तायद करेंगे कि नहीं हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हम माफ़ करते हैं? नहीं। इस्लाम क्या कहता है, शराबी की सज़ा क्या है? अगर हमारा बच्चा चोरी करता है, भाई चोरी करता है, इस्लाम क्या कहता है, हाथ काट दो। ऐसे अगर हमारे दरमियान में कोई सियासी चोर छिपे हुए हैं, कोई सियासी डाकू छिपे हुए हैं, तो उनकी भी सज़ा है। उनकी सज़ा सबसे बड़ी ये है कि उनका बायकाट करो, उनको गली मैदान, उनको पूछो कि हमारे पास बुलडोजर चल रहा था, तुम कहाँ पर थे, तुम कहाँ पर दौरे पे थे, तुम कहाँ छिपे हुए थे, तुम बीच में क्यों नहीं आए थे, तुमने हमारी मदद क्यों नहीं थी? आए बांद्रा के मुसलमानों, पूछो उनको, पूछो उनको, पूछो। और ये वक्त है कि बीजेपी से सियासी दोस्ती का रास्ता बढ़ाइए, दिया सियासी दोस्ती कीजिए, हिंदू मुसलमान की बातें ख़त्म कीजिए, मंदिर मस्जिद की बातें ख़त्म कीजिए, गैर ज़रूरी नारे लगाना बंद कीजिए, तो इसमें आपकी भलाई है। नहीं, अगर आप ये सब चीज़ें इनकार करते हैं तो मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि खैर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आपकी तबाही किस तरह से होगी मेरे पास अल्फाज नहीं। अगर आपको ये लग रहा होगा कि आदमी दीवाना है, पागलपने की बात कर रहा है, ज़रा साल 6 महीने रुक जाइए। जो मैंने कहा हूँ, अल्लाह ना करे, इससे बदतरीन हाल से आपको दो चार होना पड़ सकता है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ठीक है भाई, बहुत कड़वी बात किया हूँ, बड़ा हक कहा हूँ, बड़ा सच कहा हूँ, और बोला चला माफ़। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।